वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा है ना, बट आपको मैं इसको इतने अच्छे से इजी तरीके से समझाऊंगा कि आपको बहुत ही इजी लगेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पूरा एक साथ नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें इसको एक एक स्टेप वाइज करते जाना है, यानी कि जैसे जैसे जो जो हमसे इसमें पूछा गया हम उसका जवाब देते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि इसमें क्या पूछा गया हमसे। देखो सबसे पहले इसमें हमें क्या पूछा गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1। देखो हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्या बोला गया, देखो इसमें इसमें बोला गया है कि हमें एक सीक्वेंस दी गई है जो कि है 4n-n स्क्वायर। 4n-n स्क्वायर ये क्या हमारी एक सीक्वेंस है, यानी कि एक एस एन है। ठीक है, तो एस एन हमें क्या गिवन है, 4n-n स्क्वायर जो कि हमें गिवन है। तो हमें बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा जो कि s1 ही है, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है हमारा a1 वो s1 के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे a1 इज इक्वल टू s1। ठीक है, और यहाँ पर s1 हम जब निकाल रहे हैं तो हमारे पास s1 का सीक्वेंस दिया गया है, तो हम यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट कर लेंगे। तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 1, 4 में से 1 माइनस कर देंगे 3, यानी कि हमारा S1 कितना आ गया, 3 आ गया, और A1 कितना आ गया, वो भी 3 आ गया, यानी कि हमारा S और A क्या आ गया, 3 आ गया। हमें जो यहाँ पर फाइंड करना था वो तो हमने कर लिया फाइंड। ठीक है बच्चों, देखो कितना इजी था। अब इसके बाद देखो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि पहले दो टर्म का सम क्या होगा। ठीक है, पहले दो टर्म्स का सम क्या होगा, यानी कि हमें S2 पूछा जा रहा है। तो S2 यानी कि हम यहाँ पे ये जो हमारा है 4n-n स्क्वायर, यहाँ पर n की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो 4 इंटू एन की जगह पे 2, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे एन स्क्वायर, एन के 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दिया। तो 4 टू ज़ा 8 माइनस 2 टू ज़ा 4, 8 में से 4 गया, 4 आ गया, यानी कि S2 कितना आ गया, 4 आ चुका है हमारा यहाँ पे। देखो यहाँ पर हमें क्या बोला गया था, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो फर्स्ट टू टर्म्स का यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पर जो हमें फाइंड करना था वो भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, देखो दो चीज़ पूछी गई थी, हमने दोनों फाइंड कर लिए। अब देखो थर्ड चीज़ में क्या पूछी जा रही है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यानी कि देखो तुमने फर्स्ट टर्म तो बता दिया कि 3 है, तो सेकंड टर्म क्या है, देखो अब सेकंड टर्म भी निकालना बहुत ईजी है जो कि मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड चीज़ जो कि हमें फाइंड करना है। थर्ड चीज़ हमें क्या फाइंड करना है कि सेकंड टर्म बताओ। देखो यहाँ पे A2 अगर हमें निकालना है, यानी कि सेकंड टर्म निकालना है, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, जो हमने यहाँ पर S2 निकाला है और ये S1 निकाला है इसको माइनस कर देंगे। तो S2 माइनस S1 कर देंगे। S2 क्या है हमारा 4, 4 में से माइनस कर देंगे S1, S1 क्या है हमारा 3, तो 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, हमारा आ गया 1, यानी कि A2 हमारे कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि A2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, जो कि हमें यहाँ पे फाइंड करना था व्हाट इज द सेकंड टर्म, जो कि हमने ये भी कर लिया फाइंड, जो कि आया है हमारा 1। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पे सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, तो हमें यहाँ पे क्या थर्ड टर्म को फाइंड करना है। तो देखो बच्चों थर्ड टर्म को फाइंड करना है, यानी कि हमें इसमें ए और डी दोनों चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पर A1 है 3 और A2 है 1, यहाँ से हम डी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी को फाइंड कर लेते हैं। डी हम कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करके, तो A2 माइनस A1 यानी कि ए कर लिया। A2 क्या है 1, 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 के तो हमारा डी कितना आ गया, -2, डी आ गया हमारा -2। अब बच्चों हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना था, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। देखो सेकेंड टर्म तो हमने फाइंड कर लिया, इसके बाद फाइंड द थर्ड टर्म, हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है, यानी कि A3 फाइंड करना है। और A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हमें A3 फाइंड करना है, और A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो A क्या है हमारा, यहाँ पर देखो A क्या था हमारा A1 जो कि 3, तो 3 प्लस 2 इंटू डी, तो 2 इंटू डी, डी क्या है बच्चों यहाँ पर -2, तो हमने यहाँ पर -2 पुट कर लिया। तो 3 प्लस 2 टू ज़ा 4, -4 आ गया, माइनस प्लस माइनस आएगा, तो -4 में से 3 जाएगा, हमारे क्या आ जाएगा, -1, यानी कि A3 क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है बच्चों, A3 भी हमने फाइंड कर लिया -1। अब लास्ट में हमें एक और चीज़ फाइंड करनी है, 10th टर्म एंड 9th टर्म, यानी जैसे हमने A3 फाइंड किया वैसे ही हम A10 भी फाइंड कर लेंगे जो कि हमारा 10th टर्म है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे
A10 को फाइंड करता हूँ। तो A10 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 9D इस तरीके से लिख सकते हैं। सो A10 इक्वल टू ए क्या था हमारा यहाँ पे 3 प्लस 9 इंटू डी क्या है हमारा -2, तो यहाँ पे हमने पुट कर लिया -2। तो 3 प्लस 9 टू ज़ा 18 -18, तो प्लस माइनस माइनस आ गया यहाँ पे। तो माइनस कर देंगे 18 में से 3, तो हमारा कितना आ जाएगा -15। ठीक है बच्चों, यानी कि A10 हमारा कितना आ गया -15 आ गया, जो कि हमें यहाँ पे फाइंड करना था। अब उसके बाद हमें एक और चीज़ फाइंड करनी है, क्या? देखो इसमें कितनी सारी चीज़ें फाइंड करनी है, बट है कितना ईज़ी फाइंड करना। इसलिए मैं बोल रहा था इस क्वेश्चन से डरो नहीं, बहुत ही ईज़ी है। अब हमें लास्ट में फाइंड करना है nth टर्म, यानी कि n की वैल्यू क्या है? n ही है, बस और कुछ नहीं करना है। an का फॉर्मूला लगाओ, n की जगह पे n पुट कर दो और बाकी सब चीज़ें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो an क्या आ जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमें फाइंड करना है, nth टर्म निकालना है, ठीक है? ए हमें देखो क्या गिवन है, ए हमारा 3 आ गया। तो 3 प्लस एन, एन की जगह पे एन पुट कर दो, एन माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारे यहाँ पर -2, तो हमने पुट कर दिया -2। सो ए एन हमारा क्या आ जाएगा? 3 प्लस एन माइनस 1 ऐसे रहेगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि सॉल्व तो होगा नहीं। तो 2 इंटू एन क्या हो जाएगा? -2n, ठीक है? -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा? +2। तो ए एन हमारा बच्चों देखो क्या आ जाएगा? 3 प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस आएगा, तो सीधा मैं -2n ही लिख लेता हूँ। फिर +2, यहाँ पे देखो 3 + 2 5 आ गया, ठीक है बच्चों? तो हमारी ए एन की वैल्यू क्या आ गई? -2n प्लस 5, ठीक है बच्चों? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एन इक्वल टू 5 माइनस 2n, जो कि अच्छा लगेगा। मैंने उस 5 को आगे लिख लिया, 2n को पीछे लिख लिया। तो हमारी ए एन जो कि हमें यहाँ पे फाइंड करना था nth टर्म का, जो कि हमारा कितना आ गया यहाँ पे? ए एन इक्वल टू 5 माइनस 2n। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 5.3 का बिल्कुल आया होगा अच्छे से समझ में, ठीक है? ये वाला पार्ट भी आ गया होगा समझ में कि हमने ए एन को कैसे निकाला है, ठीक है? आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।